डिंडा की बात हुई, शोएब का कहना है कि अशोक डिंडा को भी वो आर्ट सीखना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि अशोक डिंडा को एक तो आपने पहले एक आधा मैच खिलाया नहीं, क्या अशोक डिंडा का इस्तेमाल कप्तान ने सही किया? का एक युवा गेंदबाज को जो कॉन्फिडेंस एक कप्तान देता है, क्या वो आपको दिखा, वो भरोसा दिखा उस गेंदबाज पर कप्तान का? नहीं, देखिए अशोक डिंडा को उसने बिल्कुल ठीक यूज़ नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले ये था कि उनको नया गेंद पकड़ाना चाहिए था, क्योंकि एक बॉलर है जो कि अच्छी विकेट्स ले रहा है और अच्छे गेंद भी कर रहा है। और उसके बाद जब 4-5 ओवर सिर्फ उनको उन्होंने कराए, 4 ओवर उन्होंने अच्छे किए, 1 ओवर में उनको मार पड़ी, उसके बाद उन्होंने उसको, वैसे तो मैच खत्म हो गया था, पर उनको क्या करना चाहिए था, डिंडा को पहले शुरू से ही 5-6 ओवर करा था, एक स्पेल में करा था। और डिंडा को खिलाना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी फॉर्म में जा रहा है और एक थोड़ा सा स्किटी बॉलर है और तेज करता है, और उसके पास जॉर्कर और स्लोअर वन ये सब है, गेंद हैं। पर होता क्या है कि धोनी ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें अपने सामने खड़ी की हुई हैं। एक तो रविंद्र जडेजा की, जैसे अजहर और सौरभ ने कहा, उसकी जगह पे राहुल शर्मा को खिलाना बड़ा ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही बात है। और उसके अपनी बॉलिंग को आपने स्ट्रेंथन करना है, वो कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि जैसे अजहर कह रहे थे कि 5 बॉलर से खेलना चाहिए, इंडिया ने कभी 5 बॉलर से खेला ही नहीं है, और अब अभी तो उनके पास एक ऑलराउंडर भी है, तो उसको खिलाना ज़्यादा पसंद करेंगे। पर अशोक डिंडा को मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक यूज़ नहीं किया। शोएब, आपने सचिन की बात की, अब सचिन ने कल सेंचुरी के बाद यह कहा कि मेरे ऊपर से 50 किलो का बोझ हट गया है और ड्रेसिंग रूम पर से भी काफी बोझ हटा होगा। क्या सचिन तेंदुलकर की फियरलेस बल्लेबाजी अब दिख सकती है, अब जबकि उन पर दबाव नहीं होगा, या फिर आप फिर कहेंगे नहीं सचिन अब ये सोच रहे होंगे ये पाकिस्तान का मैच है? आप सचिन को किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रोल में देखना चाहते हैं? मैं आपको सच बात कहूं तो मैं सचिन को बस सचिन देखना चाहता हूं। और वो सचिन कौन सा सचिन है? वो 96 का सचिन था जिस पे कोई प्रेशर नहीं है, वो जाता है, वो बॉलर के पीछे जाता है, वो बॉलर की तरफ भागता है। दिस इज व्हाट सचिन नीड्स टू डू। सचिन को अपने ककून में मत घुसे। सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, ही नोज इट, वर्ल्ड नोज इट, दुनिया जानती है। कोई चीज़ प्रूव करने के लिए कुछ नहीं रहा बचा अभी, 100 कर लिए, ख्वाबों में भी नहीं हो सकता। फास्ट फॉरवर्डिंग अगर ड्रीम भी देख लें तो इतने 100 नहीं कर सकते आप। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो अपने पास टैलेंट है अपनी खुली गेम खेले, बॉलर्स के पीछे जाए, उनको मारे, कभी अपने आप हैवी नहीं करना। बिकॉज मैं जानता हूँ सचिन कभी सम टाइम ऐसे ककून में घुस जाता है, अपने ऐसे स्पेस में चला जाता है जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे अपने शॉट नहीं खेल पाते। सचिन शुड बी ए सचिन एंड रिमेन सचिन। और शायद जिस तरह से भारत वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक साल पूरा जो साइकिल चला है इतना नीचे आ गया, आपको हैरानी होती है ये देखकर, या फिर आपको लगता था कि नहीं ये सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खेल रहे हैं, विदेश में जाकर ये इसी तरह से हारेंगे, या फिर आप हैरान हैं? नहीं, देखिए अब मैं ये तो नहीं कहता एक्सपेक्टेड था, ये मुझे लगता था कि आपके लिए टूर बहुत टफ होगा और आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। बिकॉज देखिए आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं हैं, मुझे डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन आपके पास वो आर्ट ऑफ बॉलिंग नहीं है जो हमारे पास। हम ब्लेस्ड एक टाइम पे ब्लेस्ड थे कभी कभार, लेकिन इंडिया को हैंडफुल ऑफ पीपल जो आपको पिक करने पड़ेंगे, समाव आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको लाने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया आप जाते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपकी बॉलिंग आपके 20 आउट करके देते नहीं है। और फिर ऑब्वियसली सौरभ को बेहतर पता है, बिकॉज मैं तो खैर बैटिंग के बारे में जानता नहीं, बहुत बड़े बैट्समैन है ये, तो 10-10 हज़ार रन किए हुए हैं, ये मुझसे बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब आप जाते हो आपको कम से कम 2 टेस्ट मैच लग जाते हैं, आपको एटलीस्ट सीरीज में आते आते एडजस्टमेंट करते करते, क्लाइमेटाइजेशन करते करते 2 टेस्ट मैच आपको लग जाते हैं कम से कम। जब आपने सचिन भी निक में था, रन्स नहीं हुए, आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है आपका, फिर आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? फिर एट द सेम टाइम इट्स अ एजिंग टेस्ट टीम, इट्स अ एजिंग टेस्ट क्रिकेट टीम। सो उसके साथ साथ अगर आप देखें, ये एक्सपेक्टेड था, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था, लेकिन आई थिंक इंडिया इज अ वेरी एक्साइटिंग टीम, वेरी एक्साइटिंग टैलेंट दे हैव इन टर्म्स ऑफ द बैटिंग। अगर इंडिया के पास लकीली जैसे सईद अजमल हमें मिल गया, लकीली उस सिस्टम के थ्रू नहीं आया, वो हमें बस अल्लाह वास्ते ही मिल गया। बात यह है कि इंडिया को अगर 3-4 अगर 2 एक अच्छा फास्ट बॉल, विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर जो आपको डेप्थ में बॉलिंग करके दे, जैसे उमर गुल करता है, और आपके पास एक अच्छा स्पिनर आ जाए, या आप फील्डिंग साइड तो आपकी बेहतर हो ही चुकी है, जो आपके टोटल को कंटेन करने की कोशिश करे, समहाउ आपके 10 आउट करने की कोशिश करे, जो वनडे में ज़रूरत है। देखिए जब तक आप 10 आउट नहीं करोगे, मुझे सौरव गंगुली की कप्तानी की सबसे अच्छी बात ये लगती थी, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू विन, ही वॉन्ट्स टू बी वेरी अग्रेसिव। आई विश कि सौरव के पास या अजहर भाई के पास या धोनी के पास दुनिया का अच्छा अटैक होता तो इंडिया का जो रिकॉर्ड है, जो आज इतना अच्छा है, इससे कहीं बेहतर होता।
चलिए शोएब, एक ब्रेक लेना है। गर्मा गर्म यहां पर चर्चा चल रही है, लेकिन सवाल अब हरभजन सिंह का भी होगा कि क्या वाकई में हरभजन सिंह का जो वनवास चल रहा है बहुत ज्यादा लंबा हो गया है? क्या अब सिलेक्टर्स की जिद हरभजन सिंह को ड्रेसिंग रूम से बाहर बिठाने में वो कामयाब रहे हैं? क्या हरभजन सिंह को भी टीम मिस कर रही है? चर्चा होगी ब्रेक के बाद। भारत और पाकिस्तान मैदान पर भिड़ते हैं, उसे सुपरहिट मुकाबला कहते हैं, लेकिन आज तक के स्टूडियो में देखिए सुपरहिट पैनल है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मदन लाल यहां पर स्टूडियो में बैठे और साथ ही साथ सौरभ गांगुली कैलकाटा से और शोएब अख्तर इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। और शोएब, शुरुआत आपसे करेंगे। आपने तेज गेंदबाजों की बात की जिसे भारत मिस करता है, साथ ही साथ आपने कहा एक टॉप क्लास स्पिनर भी चाहिए। क्या हरभजन सिंह को टीम इंडिया इस वक्त मिस कर रही है? क्या हरभजन सिंह का जो एग्जाइल है, जो वनवास है, वो ज्यादा लंबा हो गया? देखिए, अब मुझे तो नहीं पता कि वो क्यों बाहर हैं और किस वजह से बाहर हैं। देखिए, बात यह है कि आपने लोगों से बदले नहीं लेने हैं, आपने बदला नहीं लेना, आपने काम लेना है। अगर वो यूज़फुल हैं तो प्लीज़ उनको वापस लाइए, और अगर आप समझते हैं कि वो आपको इंडिया को परफॉर्म करके दे सकते हैं तो इंडिया को ज़रूर लाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता व्हाट एक्चुअली रॉन्ग विद हिम, और क्यों नहीं खेल रहे। वो सेलेक्टर के साथ लड़ाई है, या सेलेक्टर किसी को पसंद नहीं करते, या उनको कोई पसंद नहीं आता, मुझे ये बात नहीं पता। लेकिन बात यह है कि एट द सेम टाइम हरभजन के साथ किसी स्पिनर को अपना इम्प्रूव कराना चाहिए था, ऊपर लेके आना चाहिए था, कि जो एक्सपीरियंस हरभजन के पास है वो शेयर करे, और एक अपना एक स्पिनर अपना एक डेवलप करते। और सेकेंडली विक्रांत, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपके पास बैटरी होनी चाहिए। आपके पास 1 अरब 21 करोड़ लोग हैं, आप 21 लड़के निकालो कहीं से। ये आपके पास रिसोर्सेज हैं, ताकत है, टाइम है, दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 टीम है आप, और वनडे में भी आप परफॉर्म करते हैं, बैट्समैन आपके पास बहुत अच्छे हैं। तो आपको स्पिनर्स ढूंढने पड़ेंगे। हरभजन से काम अगर आप 2 साल ले सकते हैं, या 1.5 साल ले सकते हैं, 2 साल ले सकते हैं, आप ज़रूर बुलाइए। लेकिन एट द सेम टाइम आप प्लीज़ खुदारा उन लोगों पे इन्वेस्ट करिए। सालों में इंडिया को सर्व करना है, वो लड़के कहीं से भी ढूंढ के निकाले, यहाँ से बस पकड़िए, जहाँ भी जाना पड़े, निकालना पड़े, लेके आइए। आपके पास इतना तो बड़े बड़े नाम पड़े, मेरे ख्याल में सौरभ से बेहतर कोई टैलेंट को हंट नहीं कर सकता। जो सौरभ की तो हम कोशिश कर रहे हैं, बनाई थी, सौरभ की तो कोशिश कर रहे हैं। दादा को तो हम बनाने में लगे हुए हैं कि आप कोच बने टीम इंडिया के, अभी नहीं तो साल बाद बने, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। लेकिन देखिए, युवराज बिन सहवाग, यू नेम द पीपल, ये सौरभ के लाए हुए लोग हैं, और सौरभ अजहर भाई का लाया हुआ आदमी है। लेकिन बात यह है कि देखिए, एक टैलेंट होता है, एक आंख होती है, वो पिक कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको इस किस्म के लोग चाहिए जो लोग आपके लिए लेके आए।